जी तारिक साहब और बाकी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो हमारा दौरा था, जैसा आप सबको पता है कि हमने एक इनिशिएटिव लिया है, नॉन पॉलिटिकली हम इस मसले पर बात कर रहे हैं। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनिशिएटिव हमने कल लिया वो उसकी पहली कड़ी थी कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एफिलिएशंस, जो भी हमारे सियासी राब्ते हैं अपनी पार्टियों या किसी भी ज़ुमरे के साथ में, उनको हम अपार्ट करके जहाँ जहाँ से हमें लगे कि जीएमसी को इस मिशन को हम आगे पहुँचाएँ और काम जल्दी जल्दी से इस पे काम लग जाए, तो उस ज़िमन में हमने श्रीनगर जा कर के मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल शख्सियात हैं जम्मू कश्मीर की, उनसे हमने कल बात की, उन तक हमने ये मामला पहुँचाया है। देखिए, पहले हमारा ये होना चाहिए कि हम सरकार तक या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन तक हमारी बात कैसे पहुँच सके। हो सकता है कि उन्हें फैक्चुअल पोजीशन का पता ना हो, तो एक मेमोरेंडम तैयार करके हमने जैसे आपने बात करी जुनैद साहब की, तो वो ना एक ज़रिया बना हमारे लिए कि हम चीफ सेक्रेटरी साहब तक पहुँचे और हमने उन तक बात रखी। तो उसमें उन्होंने जैसे मेमोरेंडम पढ़ा या देखा होगा, उन्होंने एक वहाँ से क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम फैक्चुअल ग्राउंड्स को देख करके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जिन तक ये बात होनी चाहिए थी, उनसे हम बात करके रब्ता करके मतलब इस मसले को हम हल करें। पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल एफिलिएशंस को हम असाइड कर रहे हैं। उनकी क्या मंशा होगी, उनकी ज़ाती मंशा क्या है, या पार्टी का क्या स्टैंड, हमने पूछा भी था पार्टी को कि आपका क्या स्टैंड है इस मामले को लेकर के। कहीं ना कहीं जो उनके मतलब उनके मन में होगा वो अभी बात बाहर आ ही नहीं रही है, लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि पार्टी ही लगी है, चाहे एआईपी लगी हो या कोई और। हमने एक इनिशिएटिव ले लिया है कि हम इसके बीच बचाव में कैसे खड़े हो जाए। तो कुछ पर्सनल मामला भी हो सकते हैं, वो खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, या क्या कुछ रीजनिंग हो सकती है उनकी। तो देखिए, जैसा आप पूछ रहे हैं सबको पता है, कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को इंडल्ज किया जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब इसी में पॉलिटिकल रसाकसी हो जाती है। कहीं भी आप अगर देखें कि हमारा एक और मोटिव है, बहुत बड़ा मोटिव हमारा ये है, एक मकसद है हमारा, वो ये है कि हम डेवलपमेंट इश्यूज़ को पॉलिटिकल रसाकसी का शिकार नहीं होने देना चाहते हैं। और इसमें देखिए क्या है, लोगों के अंदर एक ये जैसी वो उमंग सी जाग जाती है कि हमारे लिए कुछ लाया जाता है। जैसे आपने जीएमसी की बात करी, वहाँ ये तो जाहिर सी बात है, पहले आप सीएचसी होता है और फिर उसको डेवलप करके मतलब ये ना सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाता है, उसके बाद में वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाता है, तभी वो कैपेबल हो जाता है जीएमसी के लिए। तो समझने की बात है कि आप जो करना चाहते हैं, ये जैसे 1981 में हुआ था, हंदवारा हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि ये किस वैसिनिटी में होना चाहिए, इसके कुछ हद इख्तियार होते हैं, इसका कोई ज़ाब्ता होता है। तो उस ज़ाब्ते को मद्देनज़र रख करके ये हंदवारा वैसिनिटी में ही होना चाहिए था। अब दोबारा मैं आप एक चीज़ दोहराऊँगा, ये है कि जैसे जब भी ये प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था 2019 में जब हुआ था, तब जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है, उन्होंने हर जगह जा करके तकरीबन 10 जगह जा करके उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में निरीक्षण किया हुआ था। तो उन्होंने सर्वे करी थी कि कहाँ पर ये फिजिबल है। हर एक चीज़, हर एक जावे को मद्देनज़र रख करके उन्हें सूटेबल जगह लगी। इवन दैट की जो मुतनसे की अभी जो बवाल बना हुआ है, ये भी उसमें था, उस लिस्ट में ये भी था। वहाँ भी मतलब ना ये गए हुए थे जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट, उसका भी निरीक्षण किया गया था, उसको भी देखा गया। तब उसको बिल्कुल ही नकारा गया था कि ये शायद नहीं, ये बिल्कुल ही इसके काबिल नहीं है जीएमसी की बिल्डिंग या कोई और चीज़ हम लगा। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फॉरेस्ट गन्स है एरिया पीछे से, मुख्तलिफ़ जगहों से पूरे देश भर के बच्चे वहाँ पढ़ने आ सकते हैं। और आपने एक बात छेड़ी कि यहाँ धोखा है, हर एक लिहाज में आप देखेंगे धोखा ही धोखा है। ये समझनी चाहिए कॉमन लोगों को कि ये जीएमसी खाली कॉलेज है जहाँ लड़कों को, बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगी। क्योंकि एडजन आपको पता होना चाहिए कि जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो खाली स्कूल ही रहता है, हम उसको स्कूल का ही दर्जा बोल सकते हैं। और जीएमसी या उसके बिल्कुल नज़दीक में जो हॉस्पिटल पड़ता होगा, जैसा हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा है, तो वहाँ पर इलाज मुआवजा कर सकते हैं और प्रैक्टिकल भी उनका वही होगा।
धोखे में रखा जाता है लोगों को अपनी पॉलिटिकल अन्ना के लिए। और इसमें बहुत सारी बातें आपने सुनी भी होंगी, मंजर आम पर अब बातें आ रही है। कहीं मैं उन लोगों तक भी बात पहुंचाना चाहता हूं जो इन चीज़ों पर उछल कूद कर रहे हैं। किसी ज़ाती फ़र्द के या किसी ज़ाती पॉलिटिकल शख्सियत के फ़ायदे के लिए बात चल रही है, इसमें और कुछ बड़ा मामला नज़र नहीं आ रहा। कहीं ये भी उन चीज़ों का शिकार ना हो जाए। जी जो बिल्कुल तहकीकात होनी जायज़ है, तहकीकात इन चीज़ों में होनी चाहिए। और जहाँ तक लोगों में अभी रूमर्स हैं, बातें चल रही कि शायद जो भी हुकूमत तब जब सेंटर ने इसको यहाँ पर एलोकेट किया था तब हुकूमत नहीं थी, यहाँ पर रीजनल सरकार नहीं थी, तो आज मतलब कुछ बातें ऐसी मंजर आम पर आ रही हैं कि शायद उन्हें मौका नहीं मिला कि एडजस्टिंग एरिया को वो खरीद सकें, वहाँ ज़मीनें अपनी खरीद सकें अपने बिजनेस पॉइंट के लिए। अभी मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कि ये जो शिफ्टिंग का मामला है, कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली बिजनेस पॉइंट के व्यू से ही इसको देखा जा रहा है। देखिए, लाए अमल के लिए टीम लगी हुई है। हमने एक शक्ल दी है फोरम के नाम से, आपने सुना होगा डेवलपमेंट फोरम के नाम से हमने एक शक्ल दी रखी है, ताकि मशवरा जो भी हो अच्छे से हो और जो भी हमारा आगे का मामला रहेगा वो आप तक पहुँच ही जाए। मेरे कुछ मैं जैसे अभी पैसा ज़ाया करने की बात चल रही है, हर एक नुक्कड़ से आप देख रहे हैं कि 80 करोड़ 60 करोड़ वर्षों एवर जो भी पैसा लगा हुआ है। मैं आपकी नज़र कुछ आपके ज़रिए से सरकार तक या आम इंसान तक एक बात पूछना चाहता हूँ जो अहम यह है कि जितने भी वेसिनिटी में जहाँ तक मतलब मैंने देखा हुआ है, कहीं ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बिल्डिंगें 10 साल पुरानी उन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था, फंडस न होने की वजह से उनको वहीं पर रोक दिया गया। 20-20 लाख 30-30 लाख रुपया उन पर लगा हुआ है। 2, 3, 4, 5 लाख से वो बिल्डिंगें कंप्लीट हो सकती हैं। आप कुलनगाम में एक हॉस्पिटल बन रहा है, आयुष के नाम से हॉस्पिटल बन रहा है, 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। आप उसको देख लीजिए, टेक्निकली तो वो बिल्कुल फिजिबल जगह भी है, हर एक चीज़, तो काम किस वजह से रुका हुआ है? फंडस अवेलेबिलिटी नहीं है। आप देखिए, हमारे इधर पानी का बहरान रहता है, बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो टेक्निकली मतलब सही है, लेकिन फंडस ना होने की वजह से वो किसी एरिया को फैज़याब नहीं कर पाते हैं, उन तक पानी नहीं पहुंच पाता फंडस की वजह से। ये जो आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं, ये जैसे राजपुरा की आपको पता, राजपुरा में मैंने देखा है कि सुकूल बिल्डिंग बनी हुई है, पता नहीं 10 साल पुराना उसमें काम लगा हुआ था, कुछ पैसे की वजह से वो बिल्डिंग ख़राब हो गई है, अब गिर रही है आराम। ऐसे बहुत सारे आपको मिसालें देखने को मिलेंगी। देखिए, अगर आप प्रॉपरली इन चीज़ों पर फोकस करें तो ये जो पैसा आप अपनी अन्ना के लिए ज़ाया कर रहे हैं, लोगों का पैसा ज़ाया कर रहे हैं या सरकार मरकज़ का पैसा ज़ाया कर रहे हैं, तो इनको हम प्रॉपरली इस्तेमाल करके ये उन बिल्डिंगों को हम उन पर पैसा लगा करके उनसे उनको हम पाए तकनीक तक पहुँचा सकते हैं।